मध्य प्रदेश के जबलपुर से 45 किलोमीटर दूर गांव में विधवा मोंगा बाई विश्वकर्मा के साथ उनका बेटा राजेंद्र और बहू रेखा रहते हैं। सुबह दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि पहले बहू रेखा चीखते हुए घर से बाहर निकली। उसका गला कटा था और खून बह रहा था। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते, बेटा राजेंद्र भी कटे हुए गले के साथ बाहर निकला। वह खून से लथपथ था। बाहर आकर बेहोश हो गया। पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तो मोंगा बाई का भी गला कटा हुआ था। तीनों को एम्बुलेंस से पाटन अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने मोंगा बाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजेंद्र और उसकी पत्नी रेखा को मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि सास मोंगा बाई और बहू रेखा में अक्सर तकरार होती थी। घर में आए दिन कलह होती थी। पुलिस 2 एंगल पर जांच कर रही है। घर में पुलिस को धारदार हंसिया मिला है। उसकी मुठिया पर खून लगा हुआ है, लेकिन धार पर निशान नहीं मिला है। आगरा में ससुराल छोड़कर मायके में रहने वाली पत्नी को करवा चौथ पर मायके से बुलाने का तरीका एक पति को इतना भारी पड़ा है। गाजियाबाद के रहने वाले एक शिक्षक की पत्नी भी टीचर है, लेकिन ससुराल वालों से बनती नहीं है तो वह ज्यादातर आगरा में अपने मायके रहती है। पति ने कई बार मनाने की कोशिश की, कई बार ट्रांसफर लेने के लिए भी कहा, लेकिन पत्नी नहीं मानी। दोस्तों की सलाह पर उसने करवा चौथ पर एक मित्र लड़की के साथ लड़की के झुककर आशीर्वाद लेने की फोटो खिंचाई और उसे सोशल मीडिया पर डाला कि पत्नी देखते ही दौड़ी चली जाए। पत्नी आ तो गई, लेकिन साथ में पूरा बवाल लेकर आ गई। बीवी ने उस फोटो के आधार पर पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाया। पति ने सफाई दी, उस दोस्त लड़की से बात कराई, उन दोस्तों से भी बात कराई जिन्होंने ये आया दिया था। पत्नी फिर भी नहीं मानी। पत्नी ने पुलिस में अर्जी दी है जिसमें दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दोनों की शादी के 13 साल हो चुके हैं। पुलिस ने भी पत्नी को पति की सच्चाई बताई, लेकिन बीवी मान नहीं रही। पत्नी का कहना है कि वो अब पहले खुद जांच करेगी और खुद से ही यकीन करेगी। पति परेशान घूम रहा है कि मुकदमा दर्ज हो गया तो उसका क्या होगा। जयपुर के मालवीय नगर में प्रेम सिंह ने बेटे विकास सिंह के अपहरण होने की सूचना दी। पीड़ित ने बताया कि मालवीय नगर में रह रहे बेटे विकास का फोन आया और उसने 40,000 रुपए मांगे। बेटे ने फिर फोन किया और 42,000 रुपए मांगे। रात में बेटे के मोबाइल से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। उसमें बेटे के हाथ पैर बंधे नजर आ रहे थे। 2 युवक उससे मारपीट करते हुए बेटे की छूने की एवज में 2.50 लाख रुपए फिरौती मांग रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पिता की रिपोर्ट पर आरोपियों का पता लगाया गया। आरोपी फिरौती की रकम लेने के लिए पिता को अलग अलग जगह बताते रहे। पुलिस ने बेटे और दोनों दोस्तों को पकड़ा तो पता चला कि अपहरण की साजिश खुद विकास ने ही रची थी। आरोपी विकास ने बताया कि वह बैंक के क्रेडिट कार्ड बनाता है। कुछ लोगों से 60-70,000 रुपए उधार लिए थे। उधार देने वाले अब रुपए मांग रहे थे। पिता ने रुपए नहीं दिए तो यह साजिश रची। मुंबई के ब्लड बैंकों में इन दिनों खून की भारी कमी देखने को मिल रही है। शिवसेना लोगों से ज्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करने की अपील कर रही है। शिवसेना नेता इसके लिए लोगों को कई तरह के ऑफर भी दे रहे हैं। शिवसेना के नेता ब्लड डोनेट करने वालों को मुफ्त चिकन और पनीर का ऑफर दे रहे हैं। 13 दिसंबर को ब्लड कैंप का आयोजन लोअर परेल स्थित केएम अस्पताल के सहयोग से किया जाएगा। पोस्टर में लिखा है कि हर ब्लड डोनर को 1 किलो चिकन मिलेगा। जो वेज डोनर होगा वो पनीर ले जा सकेगा। मुंबई में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। ऐसे में ब्लड बैंकों में खून की काफी कमी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर अब विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, मुंबई में जब खून की काफी कमी हो गई उसके बाद पता चला है कि शहर में खून की किल्लत है। जब राज्य सरकार को पता था कि ब्लड बैंकों में खून की कमी होने वाली है तो पहले से इसके उपाय क्यों नहीं किए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10 रुपये के नोट को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि एक युवक ने बिजली विभाग के कर्मचारी को पीट दिया। बेलगहना में रहने वाले मनोज कुमार राजपूत बिजली कंपनी में परिचालक है। वह फॉल्ट की शिकायत मिलने पर गया था। वहां गड़बड़ी को सुधारने के बाद जब वह लौटने लगा तो रास्ते में एक किराना दुकान में सामान लेने के लिए रुक गया। सामान लेने के लिए कर्मचारी ने दुकान के काउंटर पर 10 रुपये का नोट रखा और सामान लेने लगा। उस दौरान गांव में रहने वाला विमल तिवारी दुकान पर आया और 10 रुपये के नोट को अपना बताने लगा। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि विमल ने मनोज को जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी पिटाई कर दी।
इस पर आसपास के लोगों ने बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल मनोज ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है।